लश्कर के कबूलनामे की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। भारत में हमारे 10,000 आतंकी मरे हैं। पाकिस्तान में लश्कर ने यह कबूल किया है कि इंडिया में हमारे 10,000 आतंकी मरे, हमें और लोगों की जरूरत है। यह लश्कर तैयबा का कहना है। पाकिस्तान के पंजाब में बैठक होती है। पाक पट्टन इलाके में जुटते हैं आतंकवादी और ये कबूलनामा बड़ा सामने आया। वो एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रेनिंग कैंप्स, फंडिंग, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन वगैरह वगैरह जो भी होता है पाकिस्तान में, वो उसको पैकेज करके दे सेंड इट टू इंडिया। और भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ, वो ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी रिलेटेड। पाकिस्तान जाता है सीधा मुंह के बल जाता है उसके अंदर, और ऐसे ही कुछ हुआ है। There has been a major embarrassment. As a matter of fact, पाकिस्तान को ये अभी तक समझ में नहीं आया है, but as there is a huge embarrassment as far as Pakistan is concerned. हम तो नहीं कहते कि हमें भारत की फौज से प्रॉब्लम है, तो हालांकि उनके फौजी रोज आके धमकियां लगा रहे होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा उनको कि हमें आपकी फौज से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हमें आपकी फौज से प्रॉब्लम है कि भाई हम ज्यादा अच्छे हैं और हमारी ग्लोबल रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है, हमारी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तुमसे अच्छी है, हमारी डिप्लोमेसी तुमसे अच्छी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस। उनका कहना है कि ये सब छोड़ दो, आप ये सब आप कंपेयर करना छोड़ दो, और कंपेयर करना इसलिए छोड़ दो क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। नो, इंटरेस्टिंगली सवाल ये उठता है कि साहब व्हाई आर दे बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द प्रीवियस डिनायल। इतना इन लोगों ने डिनायल जो करा है कि नहीं ये नहीं है, दे आर नॉट पाकिस्तानी, तो बेबुनियाद बात नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात यह है ना कि फौज वहां पे उस पोजीशन में नहीं है जहां जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, तो इट इज द आर्मी चीफ। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान में लश्कर ने कबूल किया है कि भारत में हमारे 10,000 आतंकी मारे गए हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा कबूलनामा है। लश्कर जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, उसने ये कबूला है। इससे पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता का पता चल जाता है कि साफ साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं और भारत में प्रॉक्सी वॉर करते हैं। दोस्तों, हमने देखा था कि किस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ा कर रख दिया था। उसके बाद ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान में आतंकियों की कमी बढ़ गई। अब लश्कर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि हमारे 10,000 आतंकी भारत के अंदर मारे गए हैं, हमें और लोगों की ज़रूरत है। एक तरीके से ये ओपनली भर्ती का ऐलान कर रहा है लश्कर कि भाई आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। ये तब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भूचाल सा आ जाता है, और वो भूचाल आए ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैनिक का माहौल है, तभी वो बैठकें कर रहे हैं और इस तरीके की बातें कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में लश्कर के कबूलनामे की ब्रेकिंग न्यूज न्यूज पर इसमें लिखा गया, कबूल किया गया, भारत में हमारे 10,000 आतंकी मरे, हमें और लोगों की जरूरत, कहा लश्कर ने। जी न्यूज एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आपके सामने। ये बात सही है कि पाकिस्तानी आर्मी इंडिया की दुश्मन है, ये बात सच है। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कभी सोचिएगा, पाकिस्तानी आर्मी आपकी भी दुश्मन है। भारत की और पाकिस्तानी आवाम का एक ही दुश्मन है, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। हमारे साथ क्या करेंगे? टेररिज्म करेंगे, जंग करेंगे, फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, फिर दोनों टांगे तोड़ेंगे, फिर इनकी टांगे रिपेयर होंगी, फिर ये कुछ करेंगे, फिर ये मार खाएंगे। ये सब हमारा साइकिल चल रहा है 78 साल। लेकिन 78 साल से एक और साइकिल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, लगातार 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 इंटरफियर करना। आपकी डेमोक्रेसी आपकी जमहूरियत की टांगे तोड़ दी हैं। आपकी जमहूरियत को ये लोग आईसीयू में ले गए। आज की तारीख में आपकी जमहूरियत का इतना बुरा हाल है कि जो आपके जमहूरी लीडर्स हैं, जो आपके डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, उनका भी रवैया आर्मी के जर्नलों की तरह है। ये ज्यादा बोल रहा है, जेल में डालो। ये कहां होता है भाई? लेकिन ये पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत, विच इज अ जोक इन पाकिस्तान, एक लतीफा है, एक चुटकुला है, उसको भी ऐसा कर दिया है जमहूरियत को कि वो भी दे आर डिक्टेटर्स विदाउट यूनिफॉर्म। मैं आपके नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं आपके पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी आवाम को एक बात कहना चाहता हूं कि जितना पाकिस्तानी फौज इंडिया की दुश्मन है या इंडिया उसको दुश्मन समझता है, उतना ही बड़ा दुश्मन आप पाकिस्तानी फौज को समझें। ये आपका भला नहीं चाहते, आपका अच्छा नहीं चाहते। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि कई पाकिस्तानियों से मेरी एक जमाने में, आजकल तो नहीं होती बात, एक जमाना बड़ी बातें होती थी, हफ्ते में 2-3 बार जरूर होती थी।
कि नहीं साहब हमारे जो सियासतदान है ना वो इतने करप्ट, ये अपने पाकिस्तानियों के बारे में बता रहे हैं कि यार पाकिस्तान के मेजर साहब सियासतदान इतने करप्ट हैं कि हमारी फौज को बीच में आना ही पड़ता है, और ये 1947 से यही चलता चला आया है, बिकॉज आर पॉलिटिशियंस वर सो करप्ट। ये एक बयानिया पाकिस्तान में बना दिया, और ये फौज का ही बनाया है कि यार हम नहीं चाहते कुर्सी पे आना, हम नहीं चाहते कि ऐवान सदर पे कोई जर्नल दौड़ चढ़े, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे सियासतदान इतने घटिया, ऐसा पाकिस्तानी बताते हैं। अब दोस्तों इसमें भी मैं 2-3 बातें आपको बताता हूं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई 2-3 थिंग्स। डेमोक्रेसी वो पौधा है, आपको परसिवियरेंस जो होता है ना, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। क्या भारत में आज भी होता है, लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत में कभी करप्शन नहीं हुआ? भारत में ऐसे नेता नहीं हुए जो लाखों करोड़ों रुपए जिन्होंने खत्म कर दिए, खा गए जो? भारत में क्या कभी गरीबी नहीं थी? क्या भारत ऐसे ही था, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी? भारत में भी किसान भूखा मरता था, भारत में भी फैमिन आया है, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। भारत में भी मैसिव करप्शन स्कैंडल्स हुए हैं, लेकिन आपने कभी भारत में यह नहीं देखा कि कोई जर्नल चढ़ दौड़ा और राष्ट्रपति भवन पर बोला कि नहीं मैं राष्ट्रपति हूं, आज से मैं राज करूंगा? कभी नहीं। एक और बात मैं आपको बताता हूं, यही चीज आपने नेपाल में देखी। नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ, कोई जर्नल आया? आ सकता था ना, नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं भारत की जो स्टेबिलिटी का कारण है वो सिर्फ ये नहीं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बड़ी डेप्थ थी। जो लोग पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि साहब जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी बड़ी पॉलिटिकल डेप्थ थी और बड़े कमिटेड थे, और लीडरशिप, हमारे यहां लीडरशिप का फुकदान था। इसमें एक और सच्चाई है दोस्तों, सच्चाई यह है कि इंडिया इज ऑलमोस्ट 85% हिंदू। वो इडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ना, तो उस पर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी आप देखिए साउथ एशिया स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, उनकी आप अगर लिस्ट बनाएं और उसमें से 20 लोगों को चुन लें, तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड से कि जी वट एवर ही हैज सेड हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन इट। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात यह है ना कि फौज वहाँ पे उस पोजीशन में नहीं है जहाँ जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, तो इट इज द आर्मी चीफ। तो वो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड है उसमें यही हमें पता चलता है कि आर्मी हैज बीन वेरी हॉस्टाइल टू अस, इडियोलॉजिकली हॉस्टाइल टू अस। अब मैं जैसे नाम लूं, अगर डॉक्टर फरजाना शेख हैं, चैटम हाउस में है वो, शी वाज बोर्न इन कराची, उनको आप देख लीजिए वो इस मौजू पे क्या कहती हैं। माइकल कुगलमैन हैं, डैनियल मार्की, क्रिस्टीन फेयर, शुजा नवाज, डैनियल ये जो मार्वन वाइनबाउम, एल्डरली वो थिंक टैंकर हैं, बड़े अरसे से पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं। लिजा कर्टस, अनातोल लिवन जिसने वो पाकिस्तान दी हार्ड कंट्री लिखी है। तो ये जो सब लोग हैं, आई थिंक दे विल एग्री विद दिस स्टेटमेंट। एक पाकिस्तानी के लिए हो सकता है बोर्ड पे बैठ के कहना मुश्किल हो कि जी ही व्हाटएवर ही हैज सेड हैज सब्सटेंस, लेकिन जो गैर मुल्की स्कॉलर्स हैं दे विल नॉट क्वारल विद दिस स्टेटमेंट। नहीं, क्या आपने कहा कि बेसिकली आप भी इस थ्योरी को मानते हैं कि आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है। यू आर सेइंग कि उनके अंदर सब्सटेंस है, और आपने को 20 लोगों के नाम लिए कि वो भी ये कहते हैं और आप भी ये कहते हैं। हाउ पाकिस्तान आर्मी इज आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया? आपसे मैं पूछ लूं क्योंकि यू बाय दिस थ्योरी ना। दोस्तों इस कबूलनामे के पीछे दो बात हो सकती है। पहली कि ये इंटरनल फ्रस्ट्रेशन का साइन हो सकता है। हमने देखा किस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने आतंकी ठिकानों को उड़ा के रख दिया था। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया होगा। इस वजह से ये इंटरनल फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। दूसरी कि ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक भी हो सकती है अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करने के लिए, या उन्हें लगने लगे कि उनकी कोज़ के लिए ज़्यादा लोग की ज़रूरत है। दोस्तों कश्मीर के इलाके से पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, और भारतीय सेना जो हमारी रक्षा करती है वो उन आतंकियों को ढेर करती रहती है। ये आंकड़ा जो 10,000 का है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों इंडिया की एजेंसीज भी इस पूरी एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का मैटर करता है।
आखिर में ये पूरा डेवलपमेंट हमें एक मैसेज देता है, जब भी कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मैन पावर की बात करता है या हैवी लॉस की बात एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब होता है कि ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं चल रही है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।